हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मैं गई थी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने। तो जब मैं आ रही थी तो देखी कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर फूल खिला हुआ था और सुबह सुबह बहुत ही अच्छी बारिश हुई थी। पूरा बारिश का मौसम हो गया है तो सारे पेड़ पौधे पूरे हरे हरे दिख रहे हैं। सारी गंदगी, सारी जो डर्ट्स होती है वो सब धुल गए हैं और सारा जो मौसम है वो साफ़ और सुहाना हो गया है। देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था दोस्तों। इधर आप देखेंगे कि खजूर के पेड़ में बहुत ही अच्छे से फल आ गए हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहे थे, ऑरेंज ऑरेंज फ्रूट्स। तो दोस्तों यहाँ पे ब्लॉग स्टार्ट होती है शाम से। शाम को यहाँ पे तीनों बच्चे जो थे वो खेलने में लगे हुए थे। कभी हनी के पास रिचू जाके खेल रही थी तो कभी प्रिंसी के पास। ये दोनों को मतलब उलझाई हुई थी और ये लोग एक दूसरे के साथ लगे हुए थे। ये तीनों बहुत ही अच्छे से खेलते हैं एक साथ। लड़कियां हैं तो लड़की की तो मतलब अच्छी पड़ती है, तो ये तीनों बहुत ही अच्छे से यहाँ पे खेल रही थी। इसके बाद जब इनका खेला हुआ हो जाता है तो यहाँ पे स्टडी टेबल पे दोनों भाई बहन आके अपना पढ़ाई करने लगते हैं। और प्रिंसी तो ऐसे बिहेव करती है जैसे लगता है कि वो टीचर है और बच्चों को पढ़ा रही है। वो बहुत ही क्यूट लगती है। और इधर बाहर आप देखेंगे कि सारे बच्चे अपना स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। फिर यहाँ सुबह हो जाती है और सुबह यहाँ पे मैं उठती हूँ तो देखती हूँ कि बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। फिर मैं सोचती हूँ कि आज बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। फिर मैं फटाफट आ जाती हूँ, यहाँ पे गीज़र ऑन कर देती हूँ क्योंकि सुबह सुबह बच्चे ठंडे पानी से नहाना नहीं चाहते हैं। और फिर यहाँ पे मैं अपने बेटे को भी उठा दी थी और मैं इधर आ गई थी भिंडी काटने। आज इनको मैं टिफ़िन में भिंडी ही दूँगी। फिर उसे नहला धुला के मैं ले आई थी और यहाँ पे उसे मैं कपड़े दे रही थी कि लो पहन लो। तो उसे उतने अच्छे से अभी आता नहीं है कपड़े पहनने। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं उसे अच्छे से, उसका जो शर्ट था उसे मैं अच्छे से इन कर रही थी ताकि वो प्रॉपर अच्छे से दिखे। और बच्चों की तो मस्ती चलती ही रहती है, तो कभी वो कैमरे को देख के अपना नाटक दिखा रहा था तो कभी कुछ कर रहा था। उधर मेरी दोनों भगनी और बेटी अपना खेलने में लगी थी। हनी नीचे खेल रही थी और प्रिंसी ऊपर थी। और हनी क्या कर रही थी कि मेरा जो पीछे कपड़े का जो बॉक्स था उसमें से जाके कपड़े निकालने लगती हैं। फिर मैं उन्हें जाके मना करती हूँ कि नहीं हनी, ऐसे नहीं करना है। क्या करते हैं ना हनी और प्रिंसी कि इसमें जो भी कपड़े रहते हैं ना वो सारे निकाल के बाहर फेंक देते हैं। और मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज रखी रहती हूँ तो ये लोग निकाल के सब मिक्स कर देते हैं। फिर इनको मैं एक जगह बैठा के खेलने के लिए दे देती हूँ कि आप तुम लोग खेलो। फिर इधर मैं चली जाती हूँ अपने किचन में, तो वहाँ देखती हूँ कि दीदी भुंजिया और रोटी बना के रखी हुई हैं। तो मैं यहाँ पे बेटे के लिए लाती हूँ कि आके वो नाश्ता कर ले। तो उसे मैं देती हूँ नाश्ता। तो यहाँ पे प्रिंसी भी देख के जिद करने लगती है कि उसे भी खाना है। तो फिर मैं उसे भी लाके भुंजिया देती हूँ और यहाँ पे दोनों भाई बहन मिलके सुबह सुबह नाश्ता करते हैं। जो इन लोगों को मैं देती हूँ खाने के लिए वो प्रिंसी को भी चाहिए रहती है। फिर इधर दीदी आके पराठा बनाने लगी थी। तीनों बच्चे अपना नाश्ता कर रहे थे। तो इधर हम लोग सुबह सुबह उन लोगों को रोटी ही देते हैं खाने के लिए और टिफ़िन में पराठा ज़्यादातर देते हैं। बाकी तो सैटरडे को उनका जो भी मन रहता है वो अपना लेके जाते हैं। उनके हर दिन की अपनी डिमांड होती है कि आज टिफ़िन में क्या लेके जाना है। जो वो लोग बोलते हैं वही हम लोग बना देते हैं। फिर इधर मैं आ जाती हूँ, उसका लंच पैक करने लगती हूँ। तो इधर दीदी बना ही रही थी और मैं इधर लंच पैक कर रही थी। रेडी हो गई थी मैं स्कूल छोड़ने के लिए। तो उसका लंच पैक करके मैं आ जाती हूँ इधर, उसका बॉटल क्लीन करने लगती हूँ। बॉटल भी उसका रोज़ मैं क्लीन कर देती हूँ क्योंकि पता नहीं कैसे स्कूल में पानी पीता है, क्या करता है। तो डेली मैं उसका बॉटल जो है वो अच्छे से क्लीन करती हूँ। क्लीन करके फिर उसमें मैं अच्छे से पानी भर के फिर मैं उसे देती हूँ। मौसम तो अभी नॉर्मल हो गया है तो अभी तो उसे मैं ज़्यादातर ठंडा पानी नहीं देती हूँ। बहुत कम, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तभी मैं उसे ठंडा पानी देती हूँ, नहीं तो वो नॉर्मल पानी ही पीता है। बहुत कम ही वो फ्रिज का पानी पीता है। तो इधर मैं उसका बॉटल में पानी भर दी थी और फिर उसका टिफ़िन भी मैं पैक कर देती हूँ। पराठे देखिए ठंडे हो गए थे और भुजिया भी ठंडी हो गई थी उसकी, तो दोनों को मैं अच्छे से
पैक कर दूँगी और टिफ़िन को बंद कर दूँगी और उसके बैग में जाके फिर मैं टिफ़िन रख देती हूँ। लेकिन मैं जैसे ही जाती हूँ वैसे ही इधर आ जाती है प्रिंसी और उसे चाहिए रहता है पानी, तो फिर मैं उसे देती हूँ पानी। मतलब बच्चों को तो रेडी करो, साथ साथ में इधर छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं उन्हें भी देखो। तो इधर मैं आ गई, उसका रूटीन देखती हूँ कि वो रूटीन में क्या क्या है। वैसे तो वो खुद ही पैक कर लेता है, लेकिन बस मैं कभी कभी चेक कर लेती हूँ कि सब कुछ लिया है नहीं, और चेक करके फिर उसका बॉटल वगैरह सब मैं उसमें मैं टिफ़िन रख देती हूँ। इसके बाद फिर मैं उसे सॉक्स पहनाने लगती हूँ। वो खुद से सॉक्स नहीं पहनता है, बहुत टाइट है उसका सॉक्स। वैसे तो मैं एक साइज़ बड़ा ली हूँ सॉक्स, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये सॉक्स बहुत ही टाइट लगता है, तो वो खुद से पहनना नहीं चाहता है, तो मैं ही उसे डेली सॉक्स पहनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको सॉक्स पहना लेती हूँ। आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों, क्या आप लोग भी अपने बच्चे को ऐसे ही रेडी करते हैं या आपके बच्चे खुद ही रेडी हो जाते हैं? और आप लोग कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं कमेंट करिएगा। हमारा तो रोज़ का यही रूटीन है, उठो फिर बच्चों को रेडी करो फिर घर का काम करो, मतलब हमारा बस यही चलते रहता है। और इधर प्रिंसी थी, मैं बैग टांगती हूँ तो उसका बैग देख के बाय बाय स्टार्ट हो जाता है करना। फिर मैं बाबू का बैग लेके बाहर चले जाती हूँ, फिर उसे शूज़ वगैरह पहनाती हूँ, पहना के बारी बारी से तीनों बच्चे अपना निकल जाते हैं स्कूल जाने के लिए। पापा तो अभी है नहीं, तो बच्चों को पैदल ही जाना पड़ता है। तो फिर यहाँ मैं जाती हूँ छोड़ने और दीदी जाती हैं लेने, क्योंकि उन्हें यहाँ पे घर पे खाना भी बनाना रहता है। मैं तो प्रिंसी की वजह से खाना नहीं बना पाती हूँ, तो दीदी खाना बना के फिर अपना जाती हैं बच्चों को लेने। तो यहाँ मैं जाती हूँ तो प्रिंसी रोकती है कि नहीं मैं भी चलूँगी, ऐसा करती है। फिर मैं इन बच्चों को लेके स्कूल चल जाती हूँ और दो दो बैग टांग के स्कूल जाना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें मैं बैग नहीं देती हूँ, क्योंकि आदत भी नहीं है इन लोगों की बैग उठाने की, और हमें लगता है कि कहीं इनकी तबीयत ना ख़राब हो जाए बैग उठा के। बहुत ज़्यादा भारी बैग होती है इनकी। तो इधर मिल गया था एक छोटा सा डॉगी, इसको देख के ये लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे, और रीचू तो मतलब आगे जा ही नहीं रही थी। फिर मैं बोलती हूँ देखो भाई बहन दोनों कितना आगे चले गए, तो फिर ये जाती हैं और डरते भी रहते हैं ये लोग तीनों के कहीं वो आ ना जाए। वैसे तो था पपी, लेकिन फिर भी ये लोग डर रहे थे। फिर ऐसा करते करते ये लोग पहुँच जाते हैं अपने स्कूल में और ये लोग चले जाते हैं, और फिर मैं गेट पे छोड़ के फिर वहाँ से वापस आने लगती हूँ। तो आप देखिए कि यहाँ पे अगवन में कितना अच्छा फूल लगा हुआ है। मैं देखी तो मुझे तो लगा कि मैं तोड़ लूँ पूजा करने के लिए, लेकिन मेरे घर के पास भी है तो मैं छोड़ दी। तो यहाँ पे देखिए कि रोड पूरा कैसा दिख रहा है। बारिश हुई थी, लेकिन अभी बारिश खुल गई थी, थोड़ी धूप निकल गई थी, इसलिए रोड में उतना पानी नहीं है। फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ घर पे, और घर पे आने के बाद मैं जाती हूँ सीधे पैर धोने, क्योंकि पैर हो जाते हैं गंदे, चप्पल भी गंदी हो जाती है। तो बिना पैर धोए तो घर में अंदर जाने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं अपने पैरों को अच्छे से धुल लूँगी, और धुल के फिर मैं चप्पल बाहर खोलूँगी और फिर अंदर एंटर करूँगी। अंदर एंटर करते ही मेरी बेटी उधर से दौड़ के आती है और आके मेरे गले लग जाती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। फिर मैं यहाँ पे बैठती हूँ, क्योंकि उतने दूर से जाना फिर आना पूरे थक जाते हैं, लेकिन आराम से कहाँ बैठना है, यहाँ बेटी है ही तो उसके साथ फिर लगे रहो। फिर मैं पीती हूँ एक गिलास पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और मन करता है कि नहीं पानी तो पीना चाहिए। तो फिर यहाँ पे मैं बैठ के एक गिलास पानी पीती हूँ, फिर थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर बाकी के कामों में मैं लग जाती हूँ दोस्तों। घर आने के बाद भी बहुत सारा काम होता है जो कि हमें करना होता है, और बच्चों के आते तक वो काम ख़त्म नहीं होते हैं दोस्तों। घर के इतने सारे काम रहते हैं।
हमेशा की तरह दूध आ गई थी तो प्रिंसी दूध लेने गई थी। दूध खाली करा के अपना बॉटल दौड़ के देने जा रही थी। ये इसका फेवरेट काम है, दूध लेना फिर दूध का डब्बा देना। इसे बहुत ही ज़्यादा ये करने में मज़ा आता है काम। तो उधर से दूध वाले भैया आ गए थे और ये उनको दे देती है बॉटल, और बॉटल देने के बाद अपना इधर आ जाती है पढ़ाई करने। कुछ भी ऐसे ही लिखते रहती है। कुछ भी इसे इंगेज करना पड़ता है, नहीं तो फिर बस मम्मी मम्मी करते रहती है और परेशान करके रख देती है। तो इसे कलर में दे दी थी और कॉपी दे दी थी, उसी में ये अपना लगी हुई थी। और इसके बाद इधर फिर से दोबारा बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी और इधर दूसरे दूध वाले भैया आ गए थे। हम लोग 2 दूध लेते हैं, एक गाय का और एक भैंस का। तो सुबह भैंस का आया था और अभी गाय का। और इधर मेरा चाय भी बन के रेडी हो गया था इत्तेफाक से, और बारिश भी हो रही थी। तो मैं आराम से बारिश देख रही थी और चाय पी रही थी। बहुत ही अच्छा फील हो रहा था बारिश को देख देख के और चाय पीने में दोस्तों। फिर यहाँ मैं सुकून के साथ अपना चाय एंजॉय करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल दोस्तों। बाय।